हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। हमारे द्वारा पेपर थर्ड की 3 मार्कर सीरीज़ चलाई जा रही है। इससे पहले भी 4 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें। हम एमकेएस पद्धति को पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। आगे देखते हैं, उससे पहले जानते हैं मात्रक पद्धति क्या था। भौतिक राशियों के मापन हेतु प्रयुक्त पद्धतियाँ मात्रक पद्धतियाँ कहलाती हैं। तो हम 4 पद्धतियाँ थी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। तो हम आगे देखते हैं सीजीएस पद्धति के लिए। पहला पॉइंट इसमें होगा, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में मात्रक लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम तथा समय के लिए सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है एफपीएस पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इस पद्धति में मात्रक लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पौंड तथा समय का सेकंड होता है। थर्ड क्वेश्चन है एसआई पद्धति। इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन 1960 ईस्वी में से स्वीकारा गया था। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। हम आगे की पॉइंट में देखते हैं कि आपको बीच बीच में ऐसे की पॉइंट तथा कुछ सिलेक्टेड चीज़ें भी दी रहेंगी जो आपके आंसर के साथ भी आपको देखना है। 7 मूल मात्रकों के नाम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। अब इनकी जो ज़रूरत है, इन मूल मात्रकों की ज़रूरत पड़ती है हमें व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है विमाएँ क्या है? वे घातें जो व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाते हैं। जैसे हम मीटर को डिनोट करते हैं एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से। हालांकि सेकंड के लिए हम टी टाइम यूज़ करेंगे। एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल इनके भी मात्रक होते हैं संक्षिप्त रूप में। तो उन मूल मात्रकों पर हम जो घातें लगाते हैं ये कहलाती हैं विमाएँ। तो बल का मात्रक या बल का विमीय सूत्र कहलाता है ML/T-2 और दाब का कहलाता है ML−1 और T-2। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। अगर हम 10⁻12 लिखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे किलोमीटर। अगर 10⁻15 है तो ये लिखेंगे मीटर में। यह एक खगोलीय दूरी का मात्रक है। हम 3 नंबर में 3 ऑथेंटिक पॉइंट देना है जिससे हमें एक भी नंबर ना काटे जा सकें। आगे देखते हैं पारसेक। अब पारसेक को ये शॉर्ट फॉर्म है, ये पैरालैटिक सेकंड का PAR शुरू में लिया है पार और सेकंड का SEC सेक पारसेक बना है। पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की अधिकतम दूरी पारसेक कहलाती है। अब हमारे पास दोस्तों इतनी जगह है नहीं कि हम यहाँ पे आगे भी लिखें कि पारसेक कहलाती है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं, पर हमें 3 लाइनों में 3 पॉइंट देने हैं। तो पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की अधिकतम दूरी फुल स्टॉप। दूरी पिंड के आर्क सेकंड के दिग्भेद कोण पर निर्भर करता है। एक पारसेक बराबर 3.08 10⁻16 मीटर। हमारे लिए ये बिल्कुल एक नंबर के लिए बहुत ही ज़रूरी है ऐसे सूत्र लिखने के लिए। दोस्तों हमारे लिए इसमें इंग्लिश वर्डों का यूज़ नहीं करना है आंसर राइटिंग में, एक ही पेन से लिखना है। और अगर आपको किसी भी शब्द का हिंदी नहीं आ रहा है तो आप उस शब्द को, जैसे मोशन है, उसको देवनागरी लिपि में मोशन आप ऐसे लिख सकते हैं, पर आप इंग्लिश वर्डों का यूज़ नहीं कर सकते। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं गति या मोशन। किसी वस्तु या कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि घूर्णन गति या कंपन गति। अगर गति क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो हम सिर्फ उसकी एक लाइन में डेफिनेशन और कुछ उदाहरण देंगे, पर यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ जाता है तो हम गति को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि गति 2 भागों में हमने इसे बांटा है। पहला विमीय आधार पर, दूसरा कण की गति की प्रकृति के आधार पर। फिर विमीय गति जो है उसके 3 भाग हैं।
एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। और कण की गति की प्रकृति पर तो स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और कंपन गति। ये दोस्तों आपको एक बॉक्स में दिया है, आप जब इसको PDF को लेंगे तो आपको ये सारी मटेरियल उसमें भी लिखा मिलेगा, आप चिंता ना करें। जैसे कि एक विमीय गति है, कोई भी कण जब एक सरल रेखा में गति करता है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं, जैसे सीधी रोड पर वाहन की गति। द्विविमीय गति, ये दो अक्षों से मिलकर बनता है, या तो XY या YZ या XZ, ये द्विविमीय गति कहलाता है। त्रिविमीय गति में तीनों अक्षों का प्रयोग होता है, जिससे X, Y और Z, यह त्रिविमीय गति कहलाती है। आगे देखते हैं स्थानांतरित गति, समय के साथ वस्तु के स्थान में परिवर्तन स्थानांतरित गति कहलाता है। एक सीधी रेखा के अनुदिश बॉल की गति, यह स्थान वह प्रत्येक स्थान पर बॉल जो है प्रत्येक स्थान पर अपना स्थान परिवर्तन करेगा, इसे हम स्थानांतरित गति कहेंगे। आगे घूर्णन गति, किसी वस्तु या कण की निश्चित अक्ष के चारों तरफ परिक्रमा या चक्रण घूर्णन गति कहलाता है। जैसे कि सबसे फेमस उदाहरण है लट्टू की गति या पंखे की गति, यह घूर्णन गति कहलाएगा। कंपन गति, वस्तु या कण द्वारा निश्चित बिंदु के इधर उधर या इस तरीके से या ऐसे कंपन गति, किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कंपन गति कहलाती है, इसे दोलन गति भी कहते हैं। उदाहरण के लिए दीवार घड़ी में लगे लोलक की गति, आपने देखा होगा पेंडुलम जो घड़ियाँ होती हैं जो एक निश्चित दिशा में इस तरफ और फिर इधर इधर गति करते हैं, तो हमारी परिभाषा हुई वस्तु या कण द्वारा निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कंपन गति कहलाता है। आगे वृत्तीय गति, अब दोस्तों वृत्तीय गति और घूर्णन गति में बेसिक सा अंतर है। जो वृत्तीय गति है उसके केंद्र में वस्तु होगी, इसके चारों ओर गति करेगी। जैसे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो गति करती है उसे कहते हैं घूर्णन गति, और जो सूर्य के सापेक्ष वो चारों ओर घूमता है उसे कहते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति की परिभाषा देखते हैं, कण निश्चित बिंदु के परितः वृत्तीय पथ पर अचर वेग से गति करे उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति। अब आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे 10 प्रश्न हो चुके हैं, पर हम 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। गति के समीकरण, तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में बन सकता है क्योंकि हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं। तो V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। दोस्तों ये थी हमारे द्वारा फिजिक्स की 3 मार्कर सीरीज़। आपको ये PDF भी मिल जाएगी, इसके आपको 3-4 दिन के बाद जब ये PDF कंप्लीट हो जाएगी लिखकर, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दी जाएगी। और दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करें। और ये जो 2 क्वेश्चन हैं जो हम पिछली वीडियो में ऊर्जा पढ़ चुके हैं, उसके 2 हैं डायनामो और माइक्रोफोन। ये किस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर